साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है महाराष्ट्र से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस नासिक रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ पैसेंजर जो हैं, यात्री जो हैं, ट्रेन से गिर गए और गिरने से 2 यात्रियों की जान चली गई और एक यात्री जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। साथियों, ये घटना दीपावली से कुछ दिन पहले की है, 1-2 दिन पहले की है। लोग दीपावली में, छठ पूजा में उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग जो मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्यों में जो रहते हैं वो वापस अपने घरों की तरफ आते हैं, क्योंकि दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं और छठ पूजा का त्योहार तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन खास तौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथियों, पैसेंजर यात्री जो है अपने घर आने के लिए तैयार थे, स्टेशन पर बैठे हुए थे। आपको बताते चलें, ये कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन, इसका नासिक रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है। वहां इसको रुकने का अलाउंस नहीं है, मतलब ये रुक नहीं सकती क्योंकि स्टॉपेज नहीं है। लेकिन किसी कारणवश ट्रेन की रफ्तार केवल धीम हुई थी। ट्रेन की स्पीड जो है कम हुई थी, रुकी नहीं थी। ट्रेन वहां से आई, आके स्पीड धीरे स्लो हुई। तो जो लोग वहां इंतजार कर रहे थे उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के लिए, वो सोचे कि ट्रेन धीम है, शायद रुकेगी। इसी लालच में उस ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और जैसे जैसे वो लोग चढ़ने लगे तो ट्रेन की स्पीड पुनः बढ़ती गई। तो अब लोग जो चढ़ रहे हैं उनके हाथ में बैग भी रहता है, थैले भी रहते हैं, उनके सामान भी रहते हैं। तब जो लोग दौड़ के चढ़ रहे हैं उनका बैलेंस नहीं बन पाया, मतलब उनका बैलेंस जो है बिगड़ गया, उनका पैर इधर उधर डगमगा गया, तो ट्रेन की चपेट में आ गए, गिर गए और वहीं स्टेशन पर ही चलती ट्रेन के नीचे आ जाने से उनकी मौत हो गई, मतलब कट गए, ऐसा आप समझिए जो है। अब ट्रेन के नीचे कोई आएगा तो ऐसा बचेगा नहीं, कट गए साथियों, उनकी मौत हो गई। और एक लोग और जो गिरा था वो संयोगवश उस घायल अवस्था में है, लेकिन अभी तक उसका इलाज चालू है, अभी उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। साथियों, आप सोचिए, केवल सोच के देखिए, ऐसी हमको आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। हम आपको घर जाना है, ठीक है, जाना है, हमको आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। इसमें हम तो देखिए, इसमें जो है पहली गलती तो ट्रेन की गलती मैं दूंगा, क्योंकि ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था तो यहाँ क्यों रुकी, क्यों स्पीड उसकी कम हुई, पहली गलती है। दूसरी गलती है, चलो स्पीड कम भी हुई तो जो हमारे स्टेशन की पुलिस होती है, जीआरपी पुलिस होती है, रेलवे की पुलिस होती है, वो क्यों नहीं एक्टिव थी। जब ट्रेन स्पीड कम हुई तो पुलिस वाले को वहां एक्टिव रहना चाहिए था। कोई यात्री अगर चढ़ना चाह रहा तो उसको रोकना चाहिए था, भाई ये स्टॉपेज नहीं है, चल जाएगी ट्रेन, घटना हो सकती, आप लोग इस पे मत बैठिए। 2 बातें तो एक कन्फर्म हो गई, लेकिन तीसरी जो बात है वो हम यात्रियों की भी गलती देंगे। मतलब यात्री देखिए, जो आप इंतजार कर रहे हो, कोई भी ऐसी ट्रेन आई आप बैठ लोगे, चलती ट्रेन में चढ़ लोगे, नहीं साथियों, हमको ऐसा कतई नहीं करना है। अब देखिए, कुछ लोग हैं, अभी गांव में आप देखिए, कुछ लोग हैं ऐसा अपनी वाहवाही हाँकते हैं कि हम चलती ट्रेन से उतर गए, चलती ट्रेन पर चढ़ गए, दौड़ा के ट्रेन को पकड़ लिया। क्या पकड़ सकते हैं? असंभव है साथियों। कोई ऐसा
अब आप सोचिए 80, 100, 120 की स्पीड में अगर ट्रेन हो तो चढ़ना उतरना उसके पास भटकना असंभव है, क्योंकि उसके हवा से आप गिर पड़ोगे। लेकिन कुछ लोग हैं गांव में, ऐसा उल्टा सीधा लोगों को बताते हैं, तो ऐसा उल्टा सीधा दिमाग लोगों के दिमाग में घुस जाता है। अच्छी बातें नहीं घुसेगी दिमाग में, अच्छी बातें नहीं घुसती है लोगों की बातें। एक बार बताओगे अच्छी बात नहीं घुसेगी, उसको 10 बार बताओगे तब जाके वो समझेंगे। लेकिन गलत चीज है, एक ही बार में दिमाग लोगों के दिमाग में घुस जाती है। हम कह रहे हैं घर है, आपको जाना था, ट्रेन के पीछे ट्रेन लगी हुई है, एक दो नहीं कई ट्रेनें हैं साथियों। आप अगर गिनती करने जाओ, आप अगर डेटा निकालने जाओ मुंबई से बिहार यूपी के लिए, ना जाने कितनी ट्रेनें हैं, आप गिनती करते थक जाओगे। और ऐसा भीड़ भाड़ में तो बहुत ट्रेनें चलती हैं। और चौथी गलती इसमें सरकार की भी है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सरकार बोली थी इस त्योहार के सीजन में 12,000 ट्रेनें चलाने के लिए, वो 12,000 ट्रेनें कहाँ गई, वो चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अब ये भी एक सवाल है। 12,000 ट्रेन काफी संख्या में होती है साथियों। 12,000 ट्रेन कोई कम ट्रेन नहीं है। अगर एक्स्ट्रा ट्रेन 12,000 चल रही है तो यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी। अब वो चली कि नहीं चली, अब भगवान ही जाने। तो साथियों, बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा भगवान किसी के साथ न करे। और इसके साथ ही साथ हम लोगों को एक ये ज्ञान भी हो जाना चाहिए, जब तक ट्रेन अपने स्टेशन पर गंतव्य स्थान पे रुक न जाए सही से, उसके ऊपर ना तो हमें चढ़ना है ना तो उतरना है। अगर ट्रेन छूट जाए तो छूट जाए, हम दूसरी ट्रेन से चले जाएंगे, तीसरी से चले जाएंगे। कौन सी इतनी बड़ी आफत है। पहले हमारा जान माल देखना है, हमको पहले अपनी जान की सुरक्षा करना है। जान की सुरक्षा किए बिना कोई कार्य न किया जाए साथियों। अब आप सोचिए, पूरी लाश वहां बिछड़ गई, जिसके घर का लाल गया होगा, जिसका बेटा होगा, जिसका भाई होगा, जिसका पति होगा, जिसका पोता होगा। हाँ, सोचिए आप उन सब परिवारों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही, धैर्य धारण नहीं कर पाए और जोश में आके अपना होश खो दिए। ऐसा नहीं करना है साथियों। आप लोग का जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथियों, हम आप सभी के लिए ढूंढ ढूंढ के खबरें लाते हैं, बताते हैं, आप लोग को सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं साथियों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।